कहानी की शुरुआत में हमें सुशांक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने पापा के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है। पर तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका नाम लेकर कोई उसे बुला रहा है। तभी वो काफी डर जाता है। तभी वो अपने पापा से वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि सुशांक को एक बार उसके अंकल ने बताया होता है कि जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं वो वाटर मंकी बन जाते हैं। लेकिन उसके पापा उससे बोलते हैं कि ये सभी बातें बकवास होती है और वो उसे जाल पकड़ने के लिए कहते हैं और वो खुद पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। पर तभी अचानक से सुशांक एक सिर को बाहर निकलते हुए देखता है और उस बात से वो काफी डर जाता है। तभी इसी वक्त इसके पापा भी पानी से बाहर आ जाते हैं। इसके बारे में उनको बताने लगता है। तभी हमें पानी में कुछ हलचल नजर आती है और इसे देखकर सुशांक के पापा अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर चीज होती है उसकी स्पीड काफी तेज होती है, जिसे देखकर सुशांक के पापा काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त वो चीज बोट के नीचे से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सुशांक के पापा पानी में गिर जाते हैं। तभी अचानक से एक चीज उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर सुशांक तुरंत अपने पापा को पानी से बाहर खींच लेता है। लेकिन इसके बाद फिर से वो चीज पानी की बोट पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फिर ये दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। बड़ी तेजी से वो चीज इनकी तरफ आने लगती है और यह देखकर सुशांक के पापा सुशांक को पानी की बोट पर फिर से भेज देते हैं। लेकिन यह चीज पानी के अंदर सुशांक के पापा को खींच लेती है और फिर उसके बाद उनको मार डालती है, जिसे देखकर सुशांक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसके सामने आने लगता है। लेकिन आज इस घटना को बीते काफी टाइम हो चुका है। लेकिन आज फिर से सुशांक इस सपने को देखकर काफी डर जाता है और वो एक लड़के के साथ रहता है जिसकी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद हम एक दाओ नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी डॉटर का नाम शियांग लेंग था। तभी सुशांक उसकी डॉटर से मिलने आता है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया होता है। तभी इसी दौरान वो आदमी इसे देख लेता है जो उस लड़की का पापा होता है। वो उसे शियांग लेन से दूर रहने के लिए कहता है। तभी एक आदमी दूर से भागता हुआ आता है और सभी को बताता है कि नदी के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। तभी इस बात को सुनते हुए सभी लोग नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर किसी चीज ने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। तभी इस डेड बॉडी को देखते हुए अंकल सेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि वो वापस आ चुका है। और इस बात को सुनकर वो सभी लोग वाटर मंकी के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी उसके बाद उस विलेज का हेड उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी उसके बाद अंकल सेन फिर से कहता है कि हमें एक वर्जिन लड़की को फिर से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसा कि हमने 10 साल पहले किया था। तभी उस लड़की के पापा वहां जाते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 10 साल पहले भी हमने एक लड़की का बलिदान दिया था पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सब कुछ फिर से शुरू हो चुका है। तभी इसके बाद सुशांक वहां से जाने लगता है। तभी नदी किनारे शियांग लेन का भाई लूशांग गुलेल से खेल रहा होता है। तभी अचानक से नदी में से बतख गायब हो जाता है। यहाँ पर सुशांक शियांग लेन से मिलने आ जाता है। तभी वो उससे कहता है कि चलो हम कहीं एक साथ भाग चलें। तभी वहाँ पर उसके पापा भी आ जाते हैं, इसलिए सुशांक वहाँ पर छिप जाता है। लेकिन उस लड़की के पापा को वहाँ पर सुशांक नजर नहीं आता। फिर उसके बाद वो शियांग लेन को लूसांग को खोजने के लिए भेजते हैं। तभी लूसांग के सामने नदी में कोई चीज बतख को अंदर खींच लेती है। यह देखकर लूसांग काफी हैरान हो जाता है और वो इसके बारे में पता लगाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है, जिसके दौरान उसे एक पूंछ नजर आती है जो कि वाटर मंकी की होती है और वो इसके सामने ही बैठा होता है। तभी वहाँ पर मोई दाओ और उस गांव के सभी लोग उस लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि वो गायब हो चुका था। अब रात होने आई थी और अब तक वो घर नहीं आया था। तभी सुशांक अपने दोस्त को देखता है जो नदी में ही देख रहा था। और यहाँ पर सुशांक देखता है कि यहाँ सामने ही लूसांग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी इसे देखकर शियांग लेन बेहोश हो जाती है और उस लड़के का पापा इस बात से काफी दुखी हो जाता है। यह देखकर अंकल सेन कहने लगते हैं कि वाटर मंकी वापस आ चुका है। फिर ये अगले दिन वाटर मंकी के लिए रिचुअल कराने लगते हैं, क्योंकि ये लोग वाटर मंकी को अपने पूर्वजों का भूत समझते थे। लेकिन सुशांक ये सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है। तभी यहाँ पर मोई दाओ वापस आ जाता है कि वो इनको सेक्रीफाइस करने के लिए रोक देता है। लेकिन अंकल सेन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता था। पर तभी सभी लोग मिलकर मोई दाओ को यहाँ से दूर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद मोई दाओ नदी में चला जाता है और वहाँ पर बम फेंकने लगता है, जिससे वो बम से वाटर मंकी को मार देना चाहता था। और यह देखकर सभी लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब मोई दाओ इनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद सभी गाँव के लोग उसे एक जगह कैद कर देते हैं। तभी इसके बाद सुशांक भी अपने पापा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। तभी इसके बाद वो मोई दाओ को समझाने आता है कि तुम वाटर मंकी से अकेले नहीं लड़ सकते। यह सुन के मोई दाओ उसे डरपोक बोलता है और उसे यहाँ से जाने को कह देता है। तभी अचानक से उसे किसी के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वाटर मंकी वहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद वाटर मंकी मोई दाओ को उसके नाम से बुलाने लगता है। लेकिन मोई दाओ को यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक वाटर मंकी उसके
ऊपर से आकर उसे मार डालता है। लेकिन अगले दिन सियांग लेन अपने पापा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो उसके कटे हुए सर को देखकर काफी डर जाती है। और इसके बाद अंकल सेन कहते हैं कि हमें सैक्रिफाइस देने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, जिससे इसके बाद बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी अंकल सेन सियांग लेन को इसके बाद सैक्रिफाइस करने के लिए डिसाइड करता है, पर इसके साथ ही सुशांक इस चीज का विरोध करता है। पर सियांग लेन अब खुद ही सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि वो देखना चाहती है कि वाटर मंकी कौन सी चीज है। और इसके बाद सुशांक ये सब देखकर अंकल सेन को रोकने लगता है। इसे देखकर सियांग लेन भी काफी दुखी हो जाती है। अब रात में सुशांक सियांग लेन के पास आता है, क्योंकि वो उसके साथ कहीं दूर चले जाना चाहता था। लेकिन अब सियांग लेन उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो सैक्रिफाइस के बहाने से वाटर मंकी से अपना बदला लेना चाहती है। इसके बाद सुशांक अपने घर आ जाता है और उसके बाद उसे अपने पापा के हादसे का याद आने लगती है। और इसके बाद सुशांक पूरी रात मेहनत करता है और वो वाटर मंकी को मारने के लिए बहुत सारे वेपन तैयार कर लेता है। लेकिन सुशांक इस काम को अकेले ही नहीं कर सकता था, इसलिए उसे और लोगों की भी जरूरत होती है। और इसके लिए वो अपने कजिन के पास जाता है और इस काम के लिए उससे हेल्प मांगता है। और इसके बाद इसके कजिन के दोस्त भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन अब सियांग लेन को सैक्रिफाइस किया जाने वाला था, इसीलिए अगले दिन इसे एक बोट में लाल कपड़े पहनाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी के बाद सुशांक बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो वाटर मंकी को मारकर सियांग लेन को बचाना चाहता था। लेकिन यह देखकर अंकल सेन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन सुशांक अंकल सेन की कोई भी बात नहीं सुनता और सभी को पुराने अंधविश्वास से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि वाटर मंकी कोई भूत या देवता नहीं है, वो एक आदमखोर है। और इसकी बातों को सुनकर गांव के दो लड़के उसकी साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी सुशांक उन सभी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ये वाटर मंकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके बाद ये पानी के अंदर एक मीट का टुकड़ा डाल देते हैं और इंतजार करने लगते हैं। और कई घंटों के बाद अब चैन के अंदर हलचल होने लगती है और यह देखकर ये सब लोग उस चैन को खींचने लगते हैं। लेकिन वाटर मंकी पहले ही भाग चुका होता है। तभी एक लड़का चेक करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से उसे कोई चीज अंदर खींचने लगती है। इसे देखकर सब लोग परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो लड़का उन सभी से मजाक कर रहा होता है। पर अचानक से वाटर मंकी उस लड़के को पानी के अंदर खींच लेता है और उसका सर काट कर बाहर फेंक देता है, और जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वाटर मंकी काफी तेजी स्पीड से दौड़ता हुआ इनके पास आने लगता है और एक लड़के को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। और यह देखकर सुशांक वाटर मंकी पर अटैक कर देता है, लेकिन वह उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और उसके बाद वो उस लड़के को मार देता है। और यह देखकर सुशांक उस वाटर मंकी पे फिर अटैक करता है, पर वो लेकिन फिर बच जाता है। और इसके बाद वो बोट के ऊपर आ जाता है और वाटर मंकी अब सियांग लेन पर अटैक करने वाला ही होता है, पर सुशांक उसे फिर बचा लेता है। और इसके बाद वाटर मंकी बिल्कुल उनके सामने होता है और फिर वो सब लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाटर मंकी बहुत ही ताकतवर होता है और जिसकी वजह से वो सब पर भारी पड़ने लगता है और कुछ ही देर में उन सभी को जख्मी कर देता है। और जिसके बाद वो फिर से सियांग लेन पर अटैक करने वाला था, लेकिन सुशांक फिर से उसे बचा लेता है और वाटर मंकी फिर से उसे अटैक करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वाटर मंकी अटैक करने आता है तो शादोंग उसे फिर से पकड़ लेता है और इसके बाद सुशांक उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर उसके बाद ये सब मिलकर वाटर मंकी को जाल में फंसाने वाले होते हैं, लेकिन वाटर मंकी भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का अपने घर जाने की कोशिश करता है और सुशांक इस बात के लिए उसे मना भी करता है, क्योंकि वाटर मंकी लोगों का चेहरा भी याद कर सकता था। पर वो लड़का नहीं मानता है और वो अपने घर जाने के लिए जिद करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक से इसे ऐसा लगता है कि वाटर मंकी इसके पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है, लेकिन वाटर मंकी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। और इसी बात पर वो लड़का वाटर मंकी से भीख मांगने लगता है और वो वाटर मंकी उसे मार डालता है। और वाटर मंकी बाकी लड़कों को भी खोजने के लिए उस गाँव में आ जाता है और अब वाटर मंकी एक लड़के पर अटैक करता है, लेकिन असल में वो एकला होता है, जिसकी वजह से वाटर मंकी अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये सभी लोग यहाँ के सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होता है वाटर मंकी के लिए। और अब वो अलग अलग तरीके से उस वाटर मंकी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो हर वार से बचता रहता है। फिर वाटर मंकी एक दीवार तोड़कर उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर ये लोग उस पर वाटर मंकी पर तीर से वार करने की कोशिश करते हैं, पर वाटर मंकी फिर से बच जाता है। पर तभी साधों ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है और वाटर मंकी उसे छत तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर वो जहाँ पर उसे बाकी लोग कैद करने वाले थे, लेकिन वो सभी को जख्मी कर देता है। और अब उसके सामने सुशांक आ चुका है जो वाटर मंकी पर अटैक करने वाला होता है और वो उसे एक जाल में फंसा लेता है। और उसके बाद वो उसे एक गाँव में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो सभी को बताना चाहता था कि वाटर मंकी कोई भूत या देवता नहीं है, वो एक आदमखोर जानवर है। और यह देखकर सभी सुशांक पर यकीन कर लेते हैं और उसे सब लोग हीरो मानने लगते हैं। ऐसा करके उसने सभी गाँव वालों की जिंदगी को बचा लिया
लिया था और इसके बाद वो सभी लोग उसे जलाकर मार देने की कोशिश करते हैं। और तभी अंकल सेन वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी एक लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है पर अंकल सेन अभी भी उस वाटर मंकी को अपने पूर्वजों का आत्मा मानते हैं। वो सभी को रोकने के लिए उस केज के पास ही बैठ जाता है। तभी उस गांव का हेड उन सभी को रिलैक्स करने के लिए और भेज दे वहां से जाने के लिए बोल देता है और उनसे सभी से कहता है कि हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। और इस पर सभी लोग वाटर मंकी को पकड़ने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। और अब यहाँ पर सुशांक सियांग लेन के साथ होता है और अब वो सियांग लेन का ख्याल रखने का वादा करता है और जिसके बाद सियांग लेन भी खुश हो जाती है। और अब अंकल सेन केज के पास ही सो गया था और जबकि बाकी गांव वाले पूरी तरह से नशे में हो चुके थे। और जब ही शादोंग घर पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि सियांग लेंग और सुशांक एक साथ थे। तभी सुशांत सांगलेंग को बताता है कि शादोंग में मेरी फैमिली का हिस्सा है और वो भी हमारे साथ ही रहेगा। और अब शादोंग ने भी इनकी बातों को सुन लिया था तो वो भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर अंकल सेन की नींद खुलती है और तभी वो देखते हैं कि वाटर मंकी उस केज से भाग चुका है और वाटर मंकी उस अंकल सेन के पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर अंकल सेन की हालत खराब हो जाती है। तभी वाटर मंकी उस अंकल की बॉडी के टुकड़े करके उसे मार डालता है और इसके बाद वो सभी गांव वालों को मार कर खाने लगता है। और इसके बाद शादोंग भी वहाँ पर आ जाता है और अब उसे वाटर मंकी से डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब वाटर मंकी इसके पेट में भी अपना हाथ घुसा देता है और उसे भी वहीं मार डालता है। और अब अगले दिन गांव में पूरे गांव में डेड बॉडी फैली होती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब उस गांव के हेड को भी समझ में आ जाता है कि ये सब उनके ही अंधविश्वास और कायरता की वजह से हुआ है। और वो सभी को वाटर मंकी से मुकाबला करने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि अगर उसने उन सभी लोगों ने उसका मुकाबला नहीं किया तो वो वाटर मंकी उन सभी को एक एक करके मार डालेगा। और इसके बाद सुशांक अपनी टीम बनाता है और उस वाटर मंकी को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन अब गांव के बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। और यहाँ पर सुशांक पानी के अंदर छलांग लगा देता है उस वाटर मंकी को ढूंढने के लिए और उसके लोग बाहर खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। और वो पानी के अंदर बहुत सारे कंकालों को देखता है और तभी उसके सामने वाटर मंकी आ जाता है और इसके बाद वो सुशांक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर मंकी उसे पानी से बाहर फेंक देता है। और यह देखकर युआंग उसे बोट की तरफ खींचने लगता है क्योंकि वाटर मंकी बहुत ही स्पीड से उसके पीछे आने लगा था। और देखते ही देखते वो भी बोट के ऊपर आ जाता है और इसके बाद वो उसे तीर से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है जिसकी वजह से वो खुद को आसानी से बचा लेता है। और अब वो वाटर मंकी उन सभी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करने लगता है। तभी सियांग लेन और एक लड़का उस मंकी पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वाटर मंकी भी इस लड़के पर अटैक कर देता है। तो यह देखकर सुशांक भी उस वाटर मंकी पर अटैक करता है और वो मंकी उस सुशांक पर भी भारी पड़ता है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। और यह देखकर जुआंग और सियांग लेंग उस वाटर मंकी को पकड़ लेते हैं और मौका पाकर सुशांक उस वाटर मंकी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करने लगता है। और गुस्से में होकर वाटर मंकी शुआंग लेंग और जुआंग को वहां से फेंक देता है। लास्ट में सुशांक को भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, जिसकी बात से सुशांग लेंग बहुत दुखी हो जाती है। तभी वाटर मंकी इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसलिए सुशांग उस पर तीर मारकर उसे जख्मी कर देता है। पर इसके बाद भी वाटर मंकी इन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, जिसे देखकर सुशांक का कजिन और जुआंग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को जख्मी करने लगता है। यह देखकर सुशांक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जख्मी होने की वजह से वो इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। अभी एक और लड़का उनका सामना करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वाटर मंकी उसे भी मार डालता है। इसके बाद सियांग लेन भी अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वाटर मंकी इसे भी दूर फेंक देता है। और लास्ट में सुशांक के कजिन को भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, लेकिन सुशांक इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और इसी के सामने इसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। तभी वाटर मंकी सियांग लेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुशांक तभी खड़ा होकर उस पर हमला कर देता है और उसे घायल करने लगता है और गुस्से में आकर 2 तीरों से उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। और तभी सुशांक 2 तीरों से उस वाटर मंकी की दोनों आंखें फोड़ देता है और जिसकी वजह से उस वाटर मंकी को बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। पर तभी सुशांक उस वाटर मंकी के साथ उस पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर सियांग लेंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर तभी सुशांक उस वाटर मंकी को सर के साथ उस पानी से बाहर आता है। तभी नदी किनारे खड़े लोग सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी सुशांक सियांग लेन के साथ उनके पास आता है, जहाँ पर सुशांक को अपने मरे हुए साथी भी नजर आ रहे होते हैं। और इसके अलावा सुशांक अपने मरे हुए पापा को भी देख सकता है, लेकिन आज सुशांक ने उन सभी की मौत का बदला ले लिया था और जिससे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जिसके बाद यही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।